मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। और पिछले जो प्रैक्टिस सेशन था एनालॉगी का, इसमें हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन किए थे और लास्ट क्वेश्चन था लुगदी, कागज, सन और वाट। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे आज। और हमने एनालॉगी से लगभग 46 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में लिए हैं, जिसमें हमने 20 किया है। आज हम लोग 26 क्वेश्चन करेंगे और टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए जो हम आपको देंगे उसमें एनालॉगी से टोटल 95 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये भी आपको जल्द मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो क्वेश्चन आपको 95 में से नहीं बनता है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे और फिर नेक्स्ट जो भी हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें हम उस सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और फटाफट आप लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से रिप्लाई करना है और उसी प्रकार से आप रिप्लाई करेंगे। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए चलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। देखिए, जिस प्रकार सुनार का संबंध किससे है? स्वर्ण से। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो आपका समानुपात दिया हुआ है, इधर से दो वर्ड आपको ऑप्शन से निकालना है और दोनों के बीच वही संबंध होना चाहिए जो संबंध सुनार और स्वर्ण के बीच। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बढ़ई। बढ़ई का संबंध किससे है? लकड़ी से। बढ़ई का संबंध किससे है? लकड़ी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर रहा ये। चलिए टाइम ओवर हो गई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हैंगर। देखिए, जिस प्रकार से कार और गैरेज के बीच क्या संबंध है इसको फाइंड आउट करना है, तो कार को कहां रखा जाता है? गैरेज में। उसी प्रकार से वायुयान को कहां रखा जाता है? हैंगर में। वायुयान को कहां रखा जाता है? हैंगर में। यानी जहां पे वायुयान को रखा जाता है उस जगह को हैंगर बोला जाता है। जिस प्रकार से कार को जिस जगह रखा जाता है उसको गैराज बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो जितने लोगों ने 22 का सी आंसर दिया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रेन, वेयरहाउस, वाटर, वाट, यानी अनाज, गोदाम और जल, वाट। बताइए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 23 का ऑप्शन बी। देखिए, ग्रेन यानी अनाज। अनाज को कहां रखा जाता है? वेयर हाउस में, यानी गोदाम में। जिस प्रकार से अनाज को गोदाम में रखा जाता है, यानी गोदाम में क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। उसी प्रकार से वाटर का भंडारण कहां किया जाएगा? बांध बनाकर किया जाएगा। बांध, नदी, तालाब ये सब नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या किया जा रहा है? अनाज का संग्रह किया जा रहा है। अनाज को रखा जा रहा है, अनाज का संग्रह किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनाज का संग्रह किया जा रहा है। ठीक है, गोदाम में। तो उसी प्रकार से बांध बनाकर जल का संग्रह किया जाता है।
जल का संग्रह किया जाएगा बांध बनाकर। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है उनका करेक्ट। नेक्स्ट, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार से फसल को कहाँ लगाया जाता है, जिस प्रकार से फसल का उत्पादन कहें, ये फसल को कहाँ उगाया जाता है, खेत में, यानी फसल को खेत से हम प्राप्त करते हैं, वहां उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ऐस्क को कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, ऐस्क को हम खदान से प्राप्त करते हैं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है 24 का सी, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला, चलिए देखिए, आपको किसमें संबंध फाइंड आउट करना है, रिलेशन, इसमें डॉग और रेबीज। तो देखिए, डॉग यानी कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है, जिनको जलांतक भी कहते हैं, रेबीज। डॉग को काटने से जिस प्रकार से रेबीज होता है, ठीक उसी प्रकार से मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी या कौन सा रोग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया। क्या, मलेरिया। तो 25 का क्या हो गया, सी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग ने लगभग जवाब दे दिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए टाइम हो गया। देखिए, डॉक्टर और पेशेंट, इसमें क्या रिलेशन है, डॉक्टर और पेशेंट। तो देखिए, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट यानी रोगी, चिकित्सक क्या करता है, रोगी का इलाज करता है, उनकी समस्याओं का निदान करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से वकील क्या करेंगे, तो वकील क्या करेंगे, क्लाइंट के समस्याओं का निदान करेंगे, यानी मुवक्किल जो होते हैं उनकी समस्याओं का क्या करते हैं, निदान करते हैं। तो जितने भी लोगों ने 26 का बी आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है, क्या होगा, वकील के साथ क्लाइंट। वकील क्या करते हैं, क्लाइंट के समस्याओं का निवारण करते हैं, ठीक है, सुलझाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ब्रिक मैसन कलर व्हाट, ईट राजमिस्त्री रंग व्हाट। चलिए देखिए, ईंट और राजमिस्त्री, इनके बीच क्या संबंध। तो राजमिस्त्री क्या करते हैं, ईंट से भवन तैयार करते हैं, यानी ईंट का काम करते हैं, ठीक है, ईंट का काम करते हैं कौन, राजमिस्त्री। तो रंग का काम कौन करेंगे, रंग का काम करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेंटर। यानी जिस प्रकार से राजमिस्त्री ईंटों का उपयोग करके भवन का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार पेंटर रंगों का इस्तेमाल करके कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जितने भी लोगों ने 27 का सी आंसर दिया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, फूड, हंगर, स्लीप व्हाट, भोजन, भूख, नींद व्हाट। चलिए देखिए, फूड और हंगर यानी भोजन और भूख। भोजन हम कब करते हैं, जब हमें भूख लगता है, और नींद हम कब लेते हैं, तो जब हमें
जब हमें थकान महसूस होता है, जब हमें थकान महसूस होता है तब हम नींद लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का ए। जिस प्रकार से भूख लगने पर हम भोजन का उपयोग करते हैं, ठीक ही उसी प्रकार से थकान महसूस होने पर हम नींद लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मणिपुरी, मणिपुर, कथकली, व्हाट? चलिए, टाइम हो चुका है। देखिए, मणिपुरी और मणिपुर, यानी जो ये मणिपुरी हैं, ये क्लासिकल डांस है। क्या है? क्लासिकल डांस है। कहाँ का? मणिपुर का। तो कथकली क्लासिकल डांस कहाँ का है, ये आपको किस स्टेट का है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, केरला। जिस प्रकार से मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ठीक उसी प्रकार से कथकली केरला का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कोल, ब्लैक डायमंड, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, वही संबंध आपको पेट्रोलियम और एक शब्द यहां पर है, इनसे ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए, कोल यानी कोयला को क्या कहा जाता है, काला डायमंड। ठीक उसी प्रकार से पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। तरल यानी द्रव सोना। तो लिक्विड गोल्ड जितने लोगों ने मारा है, यानी C30 का C उनका करेक्ट आंसर है। यानी जिस प्रकार से कोयला को काला डायमंड कहा जाता है, उसी प्रकार से पेट्रोलियम को द्रव सोना अर्थात लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, टाइम हो गया। पोस्टर, वॉल, फोटोग्राफ, व्हाट? तो देखिए, पोस्टर और वॉल में क्या संबंध है, ये जो संबंध आपको फाइंड आउट करना है, ये जो 4 डॉट है यानी 4 बिंदी, जिसे हम लोग समानुपात बोलते हैं, इसके इस तरफ वाले जो 2 शब्द हैं, इसमें जो संबंध आपको प्राप्त होता है यानी फाइंड आउट करते हैं, वही संबंध इस 4 बिंदी के इस तरफ वाले एक वर्ड और ऑप्शन से एक वर्ड लेकर दोनों में वही संबंध आपको ढूंढना है। ठीक है, तो पोस्टर को हम क्या करते हैं, वॉल यानी पोस्टर को हम दीवार पे लगाते हैं। फोटोग्राफ को कहां पर हम लगाएंगे, किस में फिट करेंगे, तो फोटोग्राफ को हम लोग फ्रेम में लगाएंगे। तो ऑप्शन डी यानी 31 का जितने लोगों ने डी आंसर दिया है उनका करेक्ट है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पोस्टर को दीवार पर चिपकाया जाता है, लगाया जाता है, उसी प्रकार फोटोग्राफ को फ्रेम में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, टाइम हो गया। इसमें कम समय इसलिए मैं देता हूं क्योंकि हम जो टाइम आपको देंगे वो क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग रहेंगे तो ज़्यादा हम टाइम देंगे, और इस सब में 10 से 15 सेकंड सफिशियंट है। वायरस, स्मॉल पॉक्स, यानी इन दोनों में क्या संबंध है, वायरस और स्मॉल पॉक्स में वही संबंध आपको बैक्टीरिया और यहाँ ऑप्शन से एक लेना। तो देखिए, वायरस से क्या होता है, जो वायरस यानी विषाणु है, विषाणु से स्मॉल पॉक्स यानी चेचक रोग होता है। ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया से क्या होगा, टाइफाइड। बैक्टीरिया से क्या होगा, टाइफाइड। तो 32 का बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला
चलिए, बुक और सेल्फ्स, बुक और सेल्फ में क्या संबंध है? तो देखिए, बुक्स को हम लोग कहाँ रखते हैं? सेल्फ में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बुक को? बुक को हम लोग सेल्फ में रखते हैं। उसी प्रकार से क्लॉथ्स को यानी कपड़े को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो कपड़े को हम लोग जो रखते हैं उसे बोलते हैं वार्डरोब। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या बोलते हैं इसको? वार्डरोब। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने 33 का सी आंसर दिया उनका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, डेजर्ट, मिराज, ओशन, व्हाट? मरुस्थल, मृग मरीचिका, महासागर, व्हाट? चलिए, देखिए, मरुस्थल और मृग मरीचिका इन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो देखिए, मृग मरीचिका कहाँ देखने को मिलता है आपको? मरुस्थल में। ये मृग मरीचिका मरुस्थल में बनता है। ठीक है, ये भ्रम पैदा करता है आपके मन में। ठीक उसी प्रकार से महासागर में क्या बनता है? मरुस्थल में मृग मरीचिका बनता है, तो महासागर में अल नीनो। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो जितने भी लोगों ने 34 का ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किंग, थ्रोन, राइडर, व्हाट? राजा, सिंहासन, सवार, व्हाट? चलिए, राजा, सिंहासन। राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है, और वहां से वो क्या करते हैं? राजपाट चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सवार है वो कहाँ बैठेंगे? घोड़ा पे? बिल्कुल नहीं। फिर कहाँ बैठेंगे? काठी पर, सैडल। सैडल किसको बोलते हैं? जो घोड़े का काठी होता है ना, ऐसे करके डाउन होते हैं, जहां पे बैठते हैं, है ना, जो सवार बैठते हैं उसको काठी बोलते हैं। इस तरह के होते हैं ना, काठी बोलते हैं। तो यहाँ पर बैठते हैं सवार। जिस प्रकार से राजा सिंहासन पर बैठता है, उसी प्रकार से सवार कहाँ पर बैठेंगे? काठी पर बैठेंगे, घोड़े के काठी पर बैठेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने 35 का ए आंसर दिया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्रेस, टेलर, कारपेंटर, व्हाट? बहुत इजी है और 100% लोगों का आंसर आना चाहिए। देखिए, ड्रेस और टेलर क्या संबंध है? तो ड्रेस को कौन तैयार करता है? टेलर। यानी टेलर का क्या काम है? ड्रेस तैयार करना। उसी प्रकार कारपेंटर का क्या काम है? कारपेंटर का क्या काम है? तो कारपेंटर का काम है फर्नीचर तैयार करना। कारपेंटर क्या करते हैं? फर्नीचर तैयार करते हैं। तो 36 का क्या आंसर होगा? बी। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, चलिए, टाइम हो चुका है। सीप, मटन, क्या संबंध है? सीप यानी भेड़, तो भेड़ के जो मांस होते हैं ना उसे मटन बोला जाता है। ठीक है, आप भेड़ कहिए या फिर बकरा कहिए, इनके मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। उसी प्रकार से हिरन के मांस को वेनिजन कहा जाता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है 37 का करेक्ट आंसर उनका सही है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट 38। चलिए, ये एक बार फर्स्ट वाली क्वेश्चन आ चुका है, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी लोग जवाब देंगे।
क्योंकि कुछ देर पहले ही इस क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया है। विमान, विमानशाला, और कार, वाट, प्लेन, हैंगर, कार, वाट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गराज। जिस प्रकार से विमान को विमानशाला में रखा जाता है उसी प्रकार कार को गराज में रखा जाता है। ठीक है, तो जितने लोगों ने 38 का बी आंसर दिया उनका करेक्ट है। अगला 39, क्राइम, पनिशमेंट, ऑनेस्टी, वाट। अपराध, दंड, ईमानदार, वाट। चलिए, टाइम हो चुका है। अगर आप क्राइम करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, क्राइम करने पे पनिशमेंट दिया जाएगा। और अगर आप ईमानदारी दिखाते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? आप ईमानदारी दिखाते हैं तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा। आप में से बहुत लोग को रिवार्ड मिला भी है ना। तो जिस प्रकार से अपराध करने पर दंड दिया जाता है उसी प्रकार से ईमानदारी दिखाते हैं तो आपको पुरस्कार अर्थात रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र, इंडिया, टेक्सास, वाट। चलिए देखिए, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र और इंडिया में क्या संबंध है? तो महाराष्ट्र क्या है? एक प्रकार का इंडिया का क्या है बताइए? महाराष्ट्र इंडिया का एक राज्य है। उसी प्रकार से जो टेक्सास है ना, टेक्सास यूएसए का क्या है? एक प्रांत है, यानी राज्य समझ सकते हैं इसे, एक प्रांत है। ठीक, तो जितने लोगों ने भी ऑप्शन डी आंसर दिया, 40 का डी उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रेम, पिक्चर, वाट। यहां पे 2 वाट आना चाहिए था, है ना। देखिए, टाइम हो गया। जिस प्रकार से जो फ्रेम है यानी पिक्चर को फ्रेम में रखकर उसे सुरक्षित हम रख सकते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक तरीके से उसी प्रकार से आपको ढूंढना है। यहां पे भी 2 वर्ड दिया गया है, वही संबंध आपको ढूंढना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिस प्रकार से पिक्चर में फ्रेम लगाकर उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से बुक में कवर लगाकर बुक को हम लोग सुरक्षित रखते हैं। तो जितने लोगों ने 41 का सी आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहू, आसाम, ओनम, डाइस। साउथ इंडियन वाले जरूर इसे बनाएंगे, 100 नहीं 500%। चलिए देखिए, बिहू क्या है? एक फेस्टिवल है। क्या है? फेस्टिवल है। कहाँ का? आसाम का। तो जिस प्रकार से बिहू आसाम में बिहू त्योहार यानी बिहू फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है, उसी प्रकार से ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो 42 का आंसर क्या हो गया? बी। तो जितने भी लोगों ने 42 बी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग ये भी करना है कि कितना आप सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले, है ना। लास्ट में आप जरूर, आप सभी लोग बताएंगे कि आज टोटल 26 क्वेश्चन है, इतने में आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किया और कितने अटेम्प्ट किए और उसमें करेक्ट कितने किए, इनकरेक्ट कितने किए। ठीक है, इसमें शर्म की बात नहीं है कि ज़्यादा गलत हो गया तो कमेंट करके बताने में शर्म लगे, शर्म नहीं करना है। जहां आपने शर्म करने लगा ना तो वहां पर आप सीखना बंद हो जाएगा। मतलब अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो शर्म नाम की चीज को ना अंदर से निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर बेशर्म बन के ही अगर मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिले तो बेशर्मी ही सही। ओके, चलिए नेक्स्ट 43।
कीट, कीट विज्ञान, सर्प, वाट। यहां पे आई छूटा हुआ इंसेक्ट होता है। चलिए देखिए, कीट यानी इंसेक्ट इंट्रोमोनोलॉजी, यानी इंसेक्ट यानी कीट का अध्ययन कहाँ किया जाता है? कीट विज्ञान में। उसी प्रकार से सर्प का अध्ययन कहाँ किया जाएगा? सर्प विज्ञान में, यानी ओफियोलॉजी में। ठीक है, तो जितने लोगों ने 43 का बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रेंच, फ्रांस, डच, वाट। चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा इनका? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉलैंड। 44 का क्या होगा? हॉलैंड। देखिए, फ्रांस के जो निवासी होते हैं ना उसे फ्रेंच बोला जाता है, और भारत के निवासी को भारतीय बोला जाता है। उसी प्रकार से डच, कहाँ के निवासी को डच बोला जाता है? तो हॉलैंड के निवासी जो होते हैं ना उसे डच बोला जाता है। ठीक है, डच बोला जाता है। तो जितने लोगों ने 44 का सी आंसर दिया उनका करेक्ट। अगला प्रश्न 46, वॉलेट, मनी, इनवैलेट, यानी बटुआ, धन, लिफाफा, वाट। चलिए, वॉलेट और मनी में क्या संबंध है? तो देखिए, वॉलेट में हम लोग मनी रखते हैं और एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। उसी प्रकार इन्वेलप में हम क्या रखेंगे? इन्वेलप में हम लोग रखेंगे पत्र, यानी लेटर। वॉलेट में क्या रखते हैं? मनी। जिस प्रकार से वॉलेट में हम लोग मनी रखते हैं उसी प्रकार से इन्वेलप के अंदर पत्र रखते हैं और एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने, ये जितने भी साथियों ने, हमारे भाई बंधुओं ने 46 का डी आंसर दिया उनका बहुत ही सही जवाब है। अगला, स्कूल, टीचर, बैंक, डाइस, वाट। विद्यालय, अध्यापक, बैंक, वाट। देखिए, स्कूल, टीचर, तो स्कूल में क्या ये करते हैं? इन दोनों के बीच संबंध क्या है? तो देखिए, ये कार्यस्थल है, कार्यस्थल है। स्कूल कार्यस्थल किसका है? अध्यापक का। तो बैंक का कार्यस्थल क्या होगा? बैंक जो होंगे किनका कार्यस्थल होगा? तो बैंकर्स का होगा, सीधी सी बात है। तो बैंक का कार्यस्थल, जो बैंक है इनका, बैंकर का क्या हो गया? कार्यस्थल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बैंकर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 46 का बी। यहां पे एनालॉगी टाइप 1 प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 46 क्वेश्चन लिया था और इसे हमने 2 भागों में पूरा किया। ठीक है, तो कैसा लगा और ये सेशन किस प्रकार आपको, क्या फायदा कोई कर रहा है, कुछ फायदा हो रहा है तो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। या आप और कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है, जो आप व्हाट्सअप पे भी ये नंबर है और टेलीग्राम पे भी ये नंबर है। टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है t.me/totalexam। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं help@totalexam.in अगर किसी प्रकार की समस्या है। ठीक है, और टेलीफोनिक समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ये मेल हमारे जो टोटल एग्जाम के मैनेजमेंट हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ये मेल आपके मैनेजमेंट के पास भी जाता है, फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपके इशू को दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है,
हम लोग टोटल एग्जाम की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। कोई भी इशू आता है किसी भी प्रकार के, आप जरूर हमें बताएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।